आइए बच्चों समझते हैं आज क्लास आपका 2020 का ये मॉडल पेपर के जैसा ही प्रीवियस ईयर ही है और यहाँ पे प्रश्न दिया है 17 नंबर 2। इसके पहले मैंने नेक्स्ट वीडियो बना रखा था, उसको भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। बोला दो पासे को एक बार फेंका जाए तो दोनों पासों पर संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। जब एक साथ दो पासा फेंका जाएगा, पासा का मतलब होता है लूडो का जो छक्का होता है उसको पासा बोला जाता है। दो पासे फेंकिएगा तो उसका टोटल घटना घटने की प्रायिकता होता है 36। और कह रहा है कि दोनों पर 8 आने की चिंता। जैसे मैं यहाँ पे एक एक किसी पासे पर गिराऊंगा तो यहाँ एक हो जाएगा, 2 3 4 5 6। एक पासे पर अगर दो दो गिराते हैं तो एक पासे पर अगर हम अल्टरनेट बदल दें सारे मान को, फिर जो पहले वाला ही पासा है जैसे पासा पर एक है, एक पासा पर एक है तो एक को बदल रहे हैं, फिर एक पासा पे दो दो है तो एक पासा को बदल दिए, फिर एक पासा पे तीन तीन है, दो ही पासा है। इसी तरह से चार चार अगर देते हैं, एक पासा के अंक को हम बदल रहे हैं, तो पूछा है कौन कौन से ऐसे अंक है कि जोड़ने पर 8 आता है। तो पहला में तो 8 होने की संभावना नहीं है, जोड़ेंगे एक और एक दो होगा। इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो 8 किसी में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 8 नहीं आ रहा है। इसमें देखिए तो ये वाला 8 ला रहा है, और देखिए क्या 8 रहा है, यहाँ भी देखिए 8 ला रहा है, और यहाँ भी देखिए 8 ला रहा है, यहाँ भी देखिए 8 ला रहा है, और यहाँ देखिए 8 ला रहा है। तो 8 लाने की घटना कितना हो रहा है, 5 5 बार ला रहा है। 1 2 3 4 5 बटा टोटल यानी कि 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 बटा 36 पूछा है। दो पासे को एक बार फेंका जाए तो दोनों पासों पर संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता, तो ये 5 बार ही होगा 36 घटनाओं में। ये टोटल गिनिएगा तो 36 घटना हो रहा है, और इस 36 घटना में 5 घटना ही घट रहा है, जिसमें जोड़ने पर 8 आ रहा है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाना है कि बिंदु इतना और इतना संरेखी ही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप त्रिभुज बना लीजिए और उसकी दूरी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना लिया, और यहाँ अगर दो भुजा की जो बीच की दूरी है, दो भुजा का मान अगर आ रहा है और तीसरे भुजा के जोड़ने के बराबर आ रहा है, जैसे दो छोटे छोटे भुजा को जोड़ते हैं तो एक बड़ा भुजा के बराबर अगर आ रहा है, ठीक है, एक बड़े भुजा, वो ठीक है चल रहा है अपना, तो बड़े भुजा के बराबर अगर आ जा रहा है योग पर तो संरेखी है, तो ये दूरी सूत्र यही बोला जाता है। जैसे मैं मानता हूं, इसको ए मानते हैं, जैसे ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो अंडरूट हो जाएगा ए से बी तक, यानी इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, यानी दो में से -2 करेंगे तो दो दो तेज है कहते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस होगा, माइनस यहाँ माइनस वहां, तो ये -8 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो -8 का स्क्वायर लिख लीजिए। 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ने पर ये 100 आ रहा है। इसका करिएगा तो 10 निकल आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 आ रहा है। इसी तरह से BC को भी निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से घटेगा, इसमें से इसको घटे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस
इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो यानी कि 4 करिए चाहे -4 करिए, बात सेम सेम है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 16 और 4 20 हो जाता है, यानी कि √20 हुआ। इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2√5 आ रहा है, 2√5। ओके, एक बार अपना ठीक से देख सकते हैं हम लोग। -2 5 0 1, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ठीक है। ये तो बात सही है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये भी ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका भी मान निकाल लें, AC का तो √अंडर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, और इसका करेंगे तो -4 होगा, और 2 का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों 4, और 4 का स्क्वायर हो रहा है 16। 16 और 4 हो जा रहा है 20, 20 का करेंगे 2√5 आ रहा है। अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो 10 आ रहा है, सरेखी में बराबर तो होना चाहिए, लेकिन अब बराबर ना आया। यहाँ पे देखिए एक सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन गलती कहाँ है, यहाँ तो हम लोग ठीक कहे थे, कहाँ घटा गलती कर दी है। 80 आ रहा है जी, सॉरी, हम लोग जोड़ने में गलती किए हैं। 64 और 16 हो जा रहा है 80, 64 और 16 हो रहा है 80, तो यहाँ 80 होगा। 80 को काट क्रस करिएगा तो 4√5 आ रहा है, 4√5। मैंने पहले ही आपको बताया था, दोनों छोटे भुजा को जोड़ेंगे, दोनों छोटे भुजा को अगर जोड़ते हैं तो बड़े भुजा के योग के बराबर आएगा, तो सरेखी है। सरेखी होने के लिए, सरेखी तब होगा जब दो छोटे भुजा का योगफल 12 भुजा के बराबर हो, के बराबर हो। जैसे 2√5 प्लस 2√5 इक्वल टू हो रहा है 4√5। इस देखिए 2√5 और 2√5 जोड़ेंगे तो 4√5 ये 12 भुजा के बराबर है, इसलिए यह समरेखी है, इसलिए यह एक समरेखी है। यहाँ मैंने आपको सॉल्व किया गया, मैं देखा हूँ। यहाँ देखिए उसी तरह से सॉल्व यहाँ भी किया है, माना कि बिंदु दिया है और सबके बीच की दूरी को निकाला हुआ है, और ये सरेखी के लिए बता दिया गया है। एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। कभी भी किसी चीज का आधार का परिधि कहेगा तो वो अपने आप में होता है वृत्त का परिधि। इसका मतलब है बेलन है, कोई बात नहीं, बेलन जब होगा तो यहाँ गोलाकार पार्ट होबे करेगा, आप भी जानते हैं। तो गोलाकार पार्ट है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वृत्त है। इसी वही वृत्त तो है, इसका मतलब वृत्त का परिधि कह सकते हैं। वृत्त का परिधि दिया है 2πr होता है, अभी जानते हैं। इसका दिया हुआ 132, 132 से लिख लिए। और यहाँ 132 दिया था तो 132 हमने लिख दिया। यहाँ पे काटना चाहते हैं तो आसानी से काट सकते हैं।
r बराबर 21 सेंटीमीटर। काफी गर्म लग रही। का ऊंचाई दिया है, बेलन का आयतन पूछा है। हर किसी को मालूम होना चाहिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू 21 दिया है और एच का वैल्यू दिया 7 में 3 से गुना कर लिए, 22 में 3 से 66 और 21 गुने 25 जो आएगा दोस्तों गुना करके सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका बनाया हुआ भी इसी प्रकार दिया है, देखिए यहाँ पे इतना है 34,650। यही बात हमने यहाँ भी लिखा था आपको 22/7 गुने 21 गुने 21 बटा सॉरी 21 गुने 21 गुने 25, वही चीज सेम सेम यहाँ भी बनाया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अगला सवाल बोला है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए आपको मालूम होना चाहिए, जब बनाते हैं तो ऐसे आप लिखते हैं बहुलक बनाने में बात को ध्यान में रखिएगा कि जो बारंबारता है वो वही उसी का सबसे बड़ा अंक देखना होगा। बारंबारता में जो सबसे बड़ा है यही मेरा है, तो इसे F1 माना जाता है। तो F1 का जो मान है 155, इसके ऊपर जस्ट होता है F0, F1 के नीचे जस्ट होगा F2। F2 तो F1 F2 F0 पहचान में आना चाहिए। F1 कौन है, जो सबसे बड़ा था उसी को F1 मान लिए। यहाँ पे लिख देते हैं F2 का मान 110 है और इसी के सामने जो होगा L होगा और H होगा। L यानी निम्न सीमा बोला जाता है। निम्न सीमा कितना दिया है 95 और H का मतलब होता है अंतर कितना का चल रहा है, सारा डिजिट 5 का अंतर चल रहा है तो 5 लिख देते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, आंसर के करीब हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम इसी एक में बहुलक बराबर बना रहे हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। L का जो मान है उसको रख दीजिए तो 95 प्लस H का मान 5 इंटू F1 जो दिया है F1 दिया है 155 तो 155 मैंने लिख दिया माइनस F0 का मान दिया हुआ है 85 और F1 जितना है उसमें 2 से गुना करना है। F1 जितना है उसमें 2 से गुना करिएगा, अर्थात 155 में आप 2 से गुना करेंगे तो होगा कितना, यानी 310 हो जाएगा। माइनस F0 लिखना है 85 हो गया, अब माइनस F2 लिखना है 110 हो गया। अब इसी को आपको सेटिंग करना है 95 प्लस 5 इंटू 155 में से 85 घटा लीजिए, 85 घटाएंगे तो होगा 0 8 7 15 हो रहा है आपका 70।
यहाँ 310 में से इतना घटाना है, ठीक है ना, यानी 395 घटाना है, सॉरी 195 घटाना है। 195 घटाना है तो ये हो गया 5, 9 हुआ और यहाँ पे 1, यानी 115 हो रहा है। इसे अगर काटते हैं तो 23 बार में कट जाएगा, तो ये आपका बचा 95 प्लस 70/23। इसे आप आसानी से यहीं पे हल कर लीजिए, जितना ज्यादा छोटा करेंगे उतना फायदा होगा। 23 या 69 होता है तो 3 पॉइंट अगर 1 0 0 करते हैं, 69 1 70 होगा, 0 0 100 होगा, 23 चौका 92, यानी आपका जा रहा है 95 3 98, यानी 98.03। यही आपका बहुलक संभव है कि हो, यही होबे करेगा। देखिए इसका आंसर भी इसमें दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका कटिंग भी हम आपको रखे हैं, देख लीजिए। हालांकि कटिंग न दे रखा गया है, इतना ही इसका आंसर होगा। तो अच्छा तरह से आप एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका, आसानी से चाहेंगे तो ले सकते हैं। सारे प्रश्न आपके सामने है और ये देखिए 2 नंबर का पूछा हुआ था, है ना, थोड़ा लंबा लंबा दिया था मान, इसलिए घबराइएगा नहीं। ये सवाल बहुत ही अच्छा था। अगला सवाल इसमें बोला है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC और दो बिंदुओं D और E क्रमशः इस प्रकार है कि D समानांतर है BD का। ये भी सवाल बड़ी अच्छा है। हमें एक त्रिभुज की रचना करना है। पहले रचना करने से पहले जो समानांतर दिया है त्रिभुज को मैंने देख लिया, BC बोला है, BC के समानांतर बोला है D, तो मैं यहाँ पे D कर लिया, D और E कर लिया, तो यहाँ पे A फिक्स है कि होगा। जब भी कोई समानांतर होता है तो ऊपर नीचे लिख देना होता है। तो मैंने EBC कैसे नीचा लिखा है, इस प्रश्न के मुताबिक लिखा, यानी डी तो भी तो नीचा हो सकता था लेकिन नहीं नीचा किया। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में ए डी ई कहता तब जाके डी नीचा लिखता। इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। बीसी को ही नीचा क्यों लिखा गया ये भी बात तो मैंने बताया कि त्रिभुज ए बी सी बोला है, तो ए बी सी ये वाला बड़ा त्रिभुज के अंदर ही ये समानांतर कहा है, ठीक है। डी और ई इस प्रकार का, हालांकि आगे भी बोला है, करा ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई क्रमशः, तो ये डी और ई बिंदु था। आगे भी बोल दिया है, फायदा हमारा ये भी है। एडी का जो मान दिया है 7, ए से लेके डी तक जो मान दिया है ये दिया है। डीबी का जो मान दिया है 3x+4 दिया है। ए का मान दिया है ए से ई तक 5x-2 दिया है और बीसी का जो मान दिया है 3x ही दिया है। ईसी का मान जो दिया है, ईसी बीसी कैसे हो गया, एडी हो गया 7x-4, डीबी ए बी डी बी हो गया डी से लेकर बी तक 3x+4 ये भी ठीक है। ए ई 5x-2 5x- ये भी ठीक है। बी सी, इसको बी सी नीचे तो नहीं लिखना चाहिए था, बी सी बोला है 3x है। जब बी सी यह अगर इस कहेगा तो इसको यहाँ पर देना होता चाहिए था। इस सवाल में थोड़ा सा समस्या दे रखा है दोस्तों। सवाल ईसी अगर मान के हम बनाते हैं, बीसी की जगह पर ईसी ही रखते हैं, हम ईसी करके देखते हैं, अगर उससे सूटेबल हो जाता है तो इसका मतलब प्रश्न में यही गलती किया है। अगर ना आएगा तो हम जो ऐसा कहा है वैसा भी करके देखेंगे, लेकिन उसका देना चाहिए। तो ये होता है थेल्स प्रमेय का जैसा। थेल्स प्रमेय में जो होता है भुजाएं अनुपातिक होते हैं, तो भुजा को आपको अनुपात में बांट कर बनना होगा। जैसे एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी।
चाहे अगर मान के चलिए वो जैसा दिया है तो एक जगह और गलती, मान के चलिए अगर ये वाला जब ठीक होता है, ईसी अगर ठीक है, बीसी जगह अगर बीसी अपने आप में यहाँ पे ठीक होगा तो ये वाला गलत होगा, यानी डीबी गलत होगा। कोई ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक जगह कोई ना कोई गड़बड़ होगा, है ना। जैसे अगर मान के चलिए अगर वो प्रश्न यहाँ पे ठीक करता तो एक जगह यहाँ डीबी का मान गलत मानेंगे, जैसे एडी बटा ऊ रख देता डी, तो हम मान लेते ए बटा ए बटा बीसी, इस तरह से मान सकते थे। चलिए लेकिन फिर भी हम मानते, यहाँ अगर ये वाला बात सही होगा उसका भी बात अगर मानते सही है, जैसे मान के चलिए ए यहाँ पे दिया था पूरा ए बटा सॉरी ए डी बटा दे रहा है डी देता तो मैं मान लेता ठीक ठाक, तो वो भी आपका पूरा चलता एसी बटा बीसी के जैसा भी। तो यहाँ पे ये नहीं दिया, चलिए हम आगे बनाते हैं इस सवाल को, इसी फॉर्मूला पे चलते हैं। यहाँ पर इशारा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो कटने का नाम न लेगा, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला अपने जगह पे ठीक रहेगा, यहाँ पर ये वाला ठीक होगा। तो इससे अगर हम देखते हैं, अगर ये जब सही है तो इसको यहाँ पे ऐसा ना होना चाहिए, ए डी 7x-4 ये तो ठीक है, डी बी 3x+4 ये भी ठीक है, ए 5x-2 और बी सी 3x दिया है, बी सी 3x दिया है, ये दिया हुआ है 3x। बी सी दिया है 3x। इस सवाल में कुछ ना कुछ अगर ऐसा करेंगे तो पूरा स्क्वायर चला जा रहा है, इसलिए गड़बड़ है। 21x² माइनस 12x बराबर यहाँ कर लेते हैं 15x², फिर हो जा रहा है 3x करेगा तो -6x, फिर 4 करेगा 5 से प्लस 20x -12, इतना हो जा रहा है। इधर आएगा तो 21x² माइनस 12x माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x को x से अगर मिलाते हैं, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर घटेगा तो 12, 21x² में से घटेगा तो 6x² हो गया। यहाँ देखिए 12 माइनस में है, यहाँ भी माइनस में, तो 20 12 32, 32 में से 6x घट जाएगा तो हो जाएगा 26x माइनस में और प्लस हो गया 12, 12 इज इक्वल टू हो गया 0। 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, 12 72 x², 72 x² यह हो गया। 72 x² और यहाँ पे करेंगे
इसका तो हो जाएगा 18 चौक 72, ये भी नहीं चलेगा। 18 4 22, ये 22 हो जा रहा है। यहाँ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। इस सवाल में कुछ ना कुछ समस्या है जिसके कारण नहीं बन रहा है। आगे आइए दूसरे सवाल पर हम सॉल्व करते हैं। कुछ ना कुछ समस्या, नहीं तो यहाँ पे ये 22 हो जाता तो शायद हो जाता, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, तो इस तरह से स्थापित करिएगा। तो पहले आप a का मान जानते हैं 6 हो जाएगा, b का मान जानते हैं -7 होगा, और c का मान जानते हैं कि -3 होगा। पहले आपको शून्य निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। चलिए, तो आप भी जानते हैं d बराबर होता है d² - 4ac। तो जो b का मान है -7 है, -7 का स्क्वायर -4 गुने 6 गुने -3, गुना करेंगे तो 49 हो गया, 4 छक 24, 7 का स्क्वायर ये हो गया, 4 3 12 12 छक 72, माइनस माइनस प्लस यानी 72 हो गया। 9 2 11 7 4 11 1 12, 121 हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसका डी का मान आ गया इतना। आप मूल निकालना जानते होंगे। मूल बराबर होता क्या है? मूल बराबर हर किसी को मालूम है -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस का माइनस, b का मान जो दिया लिख दिए, 121 और बट्टा 2 गुने ए। तो हो गया 7 प्लस माइनस इसका हो रहा है 11/12। एक बार अल्फा लेके चलिए, एक बार बीटा लेके चलिए। अल्फा लेकर चलेंगे, अल्फा लेके चलेंगे तब 7 प्लस 11/12 हो रहे, तो 11/7 11 हो रहा है 18/12। इसे काट लेंगे तो 3/2 आ रहा है। बीटा लेकर चलेंगे, 7 - 11/12 हो रहा है। अगर इसे काटेंगे तो -4/12, तो ये हो जा रहा है आपका 1/3, माइनस में हो रहा है क्योंकि माइनस में था, ठीक है ना। तो शून्य का जो मान हुआ, जो मेरा शून्य आया अल्फा और बीटा का, ये निकला यहाँ। तो अल्फा का मान जो आया मेरा 3/2, और बीटा का जो मान है -1/2। अब संबंध स्थापित करने के लिए आप भी जानते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर होता है, यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं आपको, इसको कटिंग कर लिए, यहाँ पे ला दिए। अब हम लिखना चाहेंगे शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्य कितना कितना है 3/2 प्लस -1/2 बराबर, यहाँ b का मान देखिए -7/, a का मान दिया 6। यहाँ अगर क्रॉस करते हैं, काटने पर ठीक है ना, -b/, ठीक है। 7 21 18, 6 3 18, 6 2 नंबर, ये भी ठीक है। यहाँ एलसीएम अगर करेंगे -b/a, यहाँ पे 6 कैसे, अच्छा 3/2 है, और ये है 1/3, सॉरी गड़बड़ था, 1/3 था, इसीलिए सोच रहे हैं क्या गड़बड़। 6 हो गया, 3 3 9 होगा, माइनस ये हो जा रहा है 2, -7/, इसके आगे माइनस है, अच्छा 3/2,
और ये माइनस माइनस ठीक है, माइनस माइनस हो गया दोस्तों प्लस। अब इससे करेंगे तो 7/6 बराबर 7/6, ये आपस में मिल गया। इसी तरह से हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। शून्य जो जो दिया है 3/2 गुने माइनस 1/3 इक्वल टू होता है C/A। तो जो मान है एक में 3 से 3 कट गया, -1/2 इक्वल टू C का मान। देखिए C का मान इसमें दिया हुआ था, C का मान, हाँ C का मान देखिए आया हुआ है। C का मान है दोस्तों -3 और A का मान है 6। काट लीजिएगा तो ये अभी 1/2 -1/2 यह भी और बराबर -1/2 ये भी। इस प्रकार यह सत्यापित होता है। नीचे भाषा में लिख दीजिएगा, इस प्रकार ये सभी सत्यापित हुआ। तो इसे एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने यहाँ से बनाया ना शुरू किया और यहाँ तक है। ये 2 अंक का पूछा गया लेकिन 5 अंक के जैसा आपको खटवाता है। 5 अंक आपका मेहनत कराता है, 2 अंक मिलता है दोस्तों। तो हो सकता है 5 अंक में आए कभी या न भी आए, लेकिन 2 अंक में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक आपके लिए रखते हैं और आप अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।